राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 25 तक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 26 तक के श्लोक की चर्चा हो गई थी। अब आगे 27वें श्लोक से। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अब अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी और अब आगे श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्रो, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्याख्या। भगवान का यह नियम है कि जो जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है, मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। वास्तव में मैंने अपने आप को संसार मात्र को दे रखा है और सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है, तो भी मैं अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। यत् करोसि, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, पारमार्थिक आदि यावन मात्र क्रियाएं आ जाती है। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदस्नासि, इस पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्य त्याग और पथ्य का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोसि, इस पद में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासि यत्, तू जो कुछ देता है, अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। यत् तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है, अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद न देकर आत्मनेपदी कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी। यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा मैं और मेरापन सब खत्म हो जाएगा, जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करने के फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अनंत वियोग है,
ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महात्म्य है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाए तब तो कहना ही क्या है। विशेष बात 26वें श्लोक में तो भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा, अर्थात सुगम से सुगम वस्तुओं को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई है कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी है और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है। प्रत्युत हमारे द्वारा जो लौकिक पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती है उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत खुद को ही अर्पित करने की जरूरत है। खुद अर्पित होने से सब क्रियाएं स्वाभाविक भगवान के अर्पण हो जाएगी, भगवान के प्रसन्नता का हेतु हो जाएगी। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोद में आ जाता है, कभी पीठ पर चढ़ जाता है आदि, तो कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता से बालक का माँ के प्रति अपनेपन का भाव ही हेतु है। ऐसे ही शरणागत भक्त का भगवान के प्रति अपनेपन का भाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रिया से भगवान को प्रसन्नता होती है। यहाँ करोषि क्रिया के साथ सामान्य यत पद होने से अर्थात तू जो कुछ करता है ऐसा कहने से निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्कुरुष्व मदर्पणम, वह मेरे अर्पण कर दे, ऐसा आया है। अतः जो चीज़ या क्रिया भगवान के अर्पण की जाएगी वह भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के अनुकूल ही होगी। जैसी किसी त्यागी पुरुष को वस्तु दी जाएगी तो उसके अनुकूल ही दी जाएगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जाएगी। ऐसे ही भगवान को कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जाएगी तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण की जाएगी, निषिद्ध नहीं। कारण कि जिसका भगवान के प्रति अर्पण करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया होने की संभावना है और न निषिद्ध क्रिया अर्पण करने की संभावना है। अगर कोई कहे कि हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान के अर्पण करेंगे, तो यह नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुना हो करके मिलता है। इसलिए अगर चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भगवान के अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुना होके तुम्हें मिलेगा, अर्थात उसका सांगोपांग दंड भोगना ही पड़ेगा। परिशिष्ट भाव ज्ञान योगी तो संसार के साथ माने हुए संबंध का त्याग करता है, पर भक्त एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानता ही नहीं। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी मैं और मेरे का त्याग करता है तथा भक्त तू और तेरा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञान योगी पदार्थ और क्रिया का त्याग करता है तथा भक्त पदार्थ और क्रिया को भगवान के अर्पण करता है, अर्थात उनको अपना न मानकर भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व एवं महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर यूं ही त्याग देने की अपेक्षा किसी व्यक्ति के अर्पण कर देना, उसकी सेवा में लगा देना सुगम पड़ता है। फिर जो परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है उनको अर्पण करने की सुगमता तो कहना ही क्या। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, पर अर्पण करने वाले को अभिमान नहीं आ सकता, क्योंकि जिसकी वस्तु है उसी को देने से अभिमान कैसे आएगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। संपूर्ण वस्तु मात्र संसार सदा से ही भगवान का है, उनको भगवान के अर्पण करना केवल अपनी भूल मिटाना है। भूल मिटने पर अभिमान नहीं होता, प्रत्युत प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत भगवान ही रह जाते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, प्रत्युत उसको भगवान और भगवत स्वरूप मानता है।
क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। पीछे के 2 श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से कर्म बंधन से और शुभ विहित और शुभ और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तो मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल है उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों के अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए। कारण कि भक्त वर्तमान में भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवद आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्वाभ्यास के प्रभाव के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई आनुषंगिक अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी बाह्य होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन शुभ और अशुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह भी बाह्य ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। वह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास योग युक्तात्मा। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में ही होता है। जैसे मयि संन्यस्य। जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नवद्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को ही कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, उनके फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामुपैष्यसि। पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। विशेष बात। शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन क्या है? शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मों को किया जाए उस कर्म का आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही उन कर्मों में फल स्वरूप में जो स्थिति परिस्थिति आती है उसका भी संयोग और वियोग होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रहते तो फिर उनके साथ संबंध निरंतर कैसे रह सकता है। परंतु जब कर्ता कर्म करने वाला कर्मों के साथ अपनापन कर लेता है तब उसका फल के साथ संबंध जुड़ जाता है। यद्यपि कर्म और फल के साथ संबंध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता उस संबंध को अपने में मान लेता है। कर्ता स्वयं स्वरूप से नित्य है, इसलिए उस संबंध को अपने में स्वीकार करने से वह संबंध भी नित्य प्रतीत होने लगता है।
कर्ता शुभ कर्मों का फल चाहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उस परिस्थिति में वह सुख मानता है। जब तक इस सुख की चाहना रहती है तब तक वह दुख से बच नहीं सकता, कारण कि सुख के आदि में और अंत में दुख ही रहता है तथा सुख से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक वियोग होता रहता है। जिसके वियोग को यह प्राणी नहीं चाहता उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुख की इच्छा को यह नहीं छोड़ता और दुख इसको नहीं छोड़ता। जीव जब अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है तब साक्षात परमात्मा का ही अंश होने से इसकी परमात्मा के साथ स्वतः अभिन्नता हो जाती है और शरीर के साथ भूल से माना हुआ संबंध मिट जाता है। यह परमात्मा के साथ अभिन्न तो पहले से ही था, केवल अपने लिए कर्म करने से इस अभिन्नता का अनुभव नहीं होता था। अब अपने सहित कर्मों को भगवान के अर्पण करने से उसकी अपने लिए कर्म करने की मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इसी को भगवान ने यहाँ विमुक्तो मामुपैश्यसि कहा है। जब यह जीव अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब दया और कृपा के रूप में परिणित हो जाती है। तात्पर्य है कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की दया को मानता है और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब वह उसमें भगवान की कृपा को मानता है। दया और कृपा के भेद से यह है, कृपा में भेद यह है कि कभी भगवान प्यार स्नेह करके जीव को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं, यह दया है, और कभी शासन करके ताड़ना करके उसके पापों का नाश करते हैं, यह कृपा है। इस प्रकार दया और कृपा करके भगवान भक्त को सबल सहिष्णु बनाते हैं। परंतु भक्त तो दोनों में ही प्रसन्न रहता है, कारण कि उसकी दृष्टि अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ न रहकर केवल भगवान की तरफ ही रहती है। अतः उसकी दृष्टि में भगवान की दया और कृपा दो रूप से नहीं होती, प्रत्युत एक ही रूप से होती है। जैसा कि कहा है, लालने ताड़ने मातुर न कारुण्यम यथार्भके तद्वद्देव महेशश्च नियंतुर गुण दोषयो। जिस प्रकार बालक का पालन करने और ताड़ना करने दोनों में माँ की कहीं अकृपा नहीं होती, उसी प्रकार जीवों के गुण दोषों का नियंत्रण करने वाले परमेश्वर की कहीं किसी पर अकृपा नहीं होती। परिशिष्ट भाव। भगवान ने यान्ति मद्याजिनोपि माम से जो बात कहनी आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को ही प्राप्त होगा। कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होता है। दूसरों के हित के लिए करना शुभ कर्म है और अपने लिए करना अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थिति शुभ फल है और प्रतिकूल परिस्थिति अशुभ फल है। भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण कर देता है, अशुभ करता ही नहीं, और शुभ अशुभ फल से अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से सुखी दुखी नहीं होता। उसके अनंत जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंकने से सब घास जल जाती है। भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध गुण संग नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है जो कि स्वतः पहले से ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से सिवाय बंधन के कुछ नहीं होता। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं, केवल बंधन रह जाता है। भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन न रहने से वह विमुक्त हो जाता है। यहाँ समर्पण योग को संन्यास योग नाम से कहा गया है। मामुपैश्यसि पद का तात्पर्य है कि भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, इसी को प्रेमाद्वैत कहा गया है। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।